ये योग कहलाता है। योग की भी शासन की 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें सबसे पहले आती है शुद्धि क्रियाएं, उसके बाद में आते हैं योगासन और उनके बाद में आते हैं प्राणायाम। योग आसनों को, योगा को 3 भागों में बांटा गया है, शुद्धि क्रियाएं, योगासन और प्राणायाम। सांस लेने की होना तो ये चाहिए किसी भी कक्षा में सबसे पहले शुद्धि क्रियाएं होनी बहुत जरूरी है, जिससे सभी लोग बचने की कोशिश करते हैं। सांस लेने की जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी रोग हैं, वो हमारे अंदर ही, शरीर के अंदर होते हैं। उनकी सफाई करनी बहुत ही जरूरी, खासकर भगवान ने जो हमें ये शरीर दिया है, उस शरीर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग जो है, जो पहला द्वारा हमारी नासिका है, जहाँ से हम ऑक्सीजन प्राणवायु ग्रहण करते हैं, इसकी सफाई करनी ही बहुत जरूरी है। भगवान ने प्रमाणित करके भेजा, नाक जो है हमारे शरीर में एक फिल्टर का काम करती है। अगर आप देखें तो हमारे भगवान के अंदर, हमारे नाक के अंदर भगवान ने बहुत सारे बाल बनाए जो फिल्टर का काम करते हैं। तो योग का पहला स्टेप जो है यहीं से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं जल नीति, उसके बाद सूत्र नीति। सबसे पहले इसकी सफाई करनी बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर का पहला द्वारा है, जहाँ से हमें प्राणवायु भी मिलती है और टॉक्सिन्स भी यहीं से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, रोग भी यहीं से जाते हैं। तो साथ संगत जी, दास की तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप आसन करें, ज़्यादा करें, कम करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन शुद्धि क्रियाओं को जरूर अपनाएं। बात हुई जल नीति, सूत्र नीति की। साथ संगत जी, इसी कड़ी में आगे आता है कुंजल की क्रिया, मोती की क्रिया। साथ संगत जी, कुंजल की क्रिया में हम करीब 6-7 गिलास या 1 जग गुनगुना पानी पीकर उसको वमन करते हैं, बाहर निकालते हैं। एक बार दास जरूर समझाना चाहेगा। आप सभी लोग एक बार अपने आप से एक प्रश्न करके पूछे, जिसकी जितनी भी एज है, डे 1 से हम खाना खाते हैं किसी भी रूप में, चाहे लिक्विड के रूप में या ठोस के रूप में। छोटा बच्चा पैदा होता है, पहले दिन से माँ की पीठ लेता है लिक्विड के रूप में। ये सब जो हम ग्रहण करते हैं हमारी फूड पाइप में पहले दिन से जाता है। साथ समझ ये जो हमारी फूड पाइप है 32 मीटर लंबी होती है और ये सीधी नहीं होती है, ऊपर जाती है। अब अपने आप से ये प्रश्न करके जिसकी भी जितनी भी एज है, तो हम अपने आहार को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, चाहे दूध के रूप में। छोटे बच्चा, बड़े होते हैं, हमारे दांत आ जाते हैं, वो भोजन करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहाँ जा रहा है? हमारी इसी फूड पाइप में 25 मीटर की जो पाइप, इसमें उसके जो गढ़ है वो जमते चले जाते हैं। तो साथ में भी उसकी सफाई करने के लिए कभी हम कुछ करते हैं
कुछ नहीं करते। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है तो ज़्यादातर यहाँ तक सीमित है कि सवेरे उठेंगे, गर्म पानी पी लिया जी, सफाई करेंगे। नहीं शासन है। आज से 5000 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि हमारे लिए योग आसन, योगिक क्रियाएं, शुद्धि क्रियाएं, प्राणायाम बनाकर गए। 84,000 क्रियाएं, मुद्राएं महर्षि पतंजलि ने बनाई थी हम सब के लिए, क्योंकि उनको मालूम था आने वाले समय में ये रोग, ये व्याधियां बढ़ेगी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी। तो शासन जी आप देख लें, अगर आध्यात्मिक तौर पर भी देख लें तो सतयुग, द्वापर और आज कलयुग, सतयुग के आहार, सरसों की प्रकृति और आज की प्रकृति और आज का आहार अगर शासन जी देखें तो वो पौष्टिकता नहीं मिल पाती शरीर को। अगर वो पौष्टिकता नहीं मिल रही तो शासन जी इसकी सफाई करनी और भी ज़्यादा जरूरी है। तो दास की पहले तो हाथ जोड़कर सभी साधकों से ये बेनती है कि इन क्रियाओं को अपनाएं। हमने एक दो बार यहाँ करवाने की कोशिश भी करी, 2-3-4 साधकों ने करी भी की, लेकिन वो छोड़ गए। साधक इस बात से घबरा जाते हैं कि जब हम कुंजल की क्रिया करते हैं तो अंदर से एसिडिक फॉर्मेशन बाहर आती है, तो हमारे अंदर जलन पैदा करती है। तो हम ये सोचते हैं कि यार कुंजल करने से हमारे अंदर जलन पैदा होगी। जलन पैदा नहीं होगी महाराज। काश्मीर आपके ध्यान को थोड़ी सा पीछे की ओर लेकर जाना चाहेगा। तो जो लोग 50-60 की उम्र में जीते हैं उनको तो अच्छे से याद होगा, उस जमाने में, हमारे जमाने में तो ये सीवर भी नहीं होते, घरों के बाहर नालियाँ होती थी, बड़े बड़े नाले होते, तो ये सारा कचरा कीचड़ वहीं से जाता था। समय जी याद करके देखें, जब बरसातें खत्म होती थी तो कीचड़ उन्हीं नालों में, उन्हीं नालियों में जम जाता था, सूख जाता था। उनको ये हालत होती थी कि पानी की बाल्टी में डालो तो वो कीचड़ हिलता नहीं था, तो क्या करना पड़ता था, खुरचना पड़ता था, या फिर हार के उसमें गर्म पानी डाल कर उसको मेल्ट करके बहाया जाता था। तो शासन जी यही स्थिति हमारी फूड पाइप की हो जाती है ओवर द पीरियड। देखने में हम लगते हैं हम हस्त है, लेकिन नहीं शासन जी। हमारी फूड पाइप का अगर आप उदाहरण देखना चाहें, समझना चाहें, ये हमारी फूड पाइप जब हम पैदा होते हैं ना, एक गुब्बारे की तरह होती है, ट्यूब की तरह चिपकी हुई होती है। जैसे जैसे हम इसमें खाते जाते हैं, कचरा जमता जाता है, इसका दाया बढ़ता जाता है, जो हमें दिख नहीं रहा, जो हमें दिखाई नहीं देता यार इसमें कितना कचरा पैदा हो गया, कितना मल जम गया। तो उस मल की शुद्धि करने के लिए शासन जी, महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले कुंजल की क्रिया हम लोगों के लिए बनाई। शासन जी कुंजल से भी फूड पाइप की पूरी तरह सफाई नहीं हो पाती है। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने और क्रिया बनाई हमारे लिए, जिसको योग की भाषा में कहते हैं संप्रचालन। शासन जी संप्रचालन में क्या होता है, गर्म पानी, गुनगुने पानी में नमक डालकर तब तक पीते रहते हैं रेक्टम से, उसी तरह से मल को बाहर निकालते चले जाते हैं और इस फूड पाइप के अंदर से सफाई करते चले जाते हैं। तब तक वो नमक वाला पानी पीते हैं, चाहे वो 2 लीटर पीना पड़े, 4 लीटर, 10 लीटर, जितना भी वो नमक वाला पानी पीते चले जाते हैं। बार बार अंदर से सफाई होती चली जाती है और वमन करते चले जाते हैं। तब तक उस पानी को पीते रहते हैं जब तक जैसा पानी पिया है वैसा ही पानी हमारे मल के रूप में बाहर नहीं निकलता।
साथ संगत जी तब जाकर इस फूड पाइप की सफाई पूर्ण रूप से हो पाती है। जिन साथियों ने नहीं कभी करी, दास की बेनती है इसको कभी करें। सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं होती, यह भी माना जाता है। बहुत सारे योग के सेंटर हैं दिल्ली में, हर जगह पे किसी सेंटर पर चले जाए, इस क्रिया में कम से कम 1-1.5 घंटा, कई बार 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर मल चिपका होता है हमारे फूड पाइप के साथ, उसको उखाड़ कर खरोच कर बाहर निकालने के लिए ये समय लग जाता है। और बता दें दास आपको ये भी, इस पानी में नमक क्यों मिलाया जाता है? खाली गर्म पानी में नमक साथ में इसलिए मिलाया जाता है कि ये जो मल फूड पाइप में चिपका होता है, जब इसको उखड़ते हैं तो कई बार अंदर से ब्लीडिंग हो जाती है। किसी भी चीज को उखाड़ेंगे तो वहाँ से कट लगता है, ब्लीडिंग होती है। तो ये नमक उस समय ही उसी को जख्म को हील कर देता है, इसलिए इस नमक वाले पानी को पिया जाता है। साथ में जिन्होंने कभी जीवन में नहीं खाया, नहीं किया है, और अपना हिसाब लगाए कि कितने बरस हो गए खाते हुए, ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये अंदर का अंग है जो दिखाई नहीं देता। बाहर से तो साथ में कि नहा धोकर चमक जाते हैं, उसमें भी कई बार आलस कर जाते हैं, हो सकती है नहीं नहाएंगे, आज नहीं नहाना, करते करते ना नहाने की आदत भी कई लोगों में बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा सड़कों में कई लोग जिनको कोड़ी भी कहा गया, शरीर के अंदर भी टॉक्सिन्स, बाहर भी टॉक्सिन्स। तो साथ संगत की दास को यही बेनती करेगा, शरीर की बाहर से भी और अंदर से भी पूर्ण रूप से सफाई जरूर करें। साथ संगत जी जैसे कि बार बार दास कई बार बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, बार बार दास आपको कक्षा में भी बार बार यही एक बात बोलते हैं, जो हमारा स्लोगन भी है आज के पोस्ट में भी आपने देखा होगा कि योग ही जीवन है और आहार ही औषधि। शास्त्री दास या योग की 3 स्थितियां आपको बता रहे थे। पहले तो ये हो गई हमारी सफाई नीतियां, दूसरे भाग में हम जो करते हैं, जो हम समझते हैं कि हम योग कर रहे हैं, योग आसन कर रहे हैं, शास्त्री जी योग का एक हिस्सा है। तो शास्त्री जी क्योंकि दास 1974 में नरेंद्र ब्रह्मचारी जी के साथ जुड़ा था, दास ने उन्हीं से योग सीखा। दास 1975 से लेकर फिर टुडे आज तक योग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो दास का अनुभव यही है कि शास्त्र जी जो हम ये आसन करते हैं, खाली इसको योग ना समझ लें, ये इस प्रक्रिया का 20% हिस्सा है, केवल 20% शुद्धि क्रियाएं, 20% योग आसन। शुद्धि क्रियाएं तो आपने समझ ली। आसनों से साथ संगत जी ये जो हमारे शरीर का बाहरी अंग जितने भी आप देख रहे हैं, मूवमेंट है, जिन जहाँ जहाँ मूवमेंट है, जितने भी ये हमारे अंग है, आसन करने से इन अंगों में से अकड़न जकड़न दूर हो जाती है, दर्दें खत्म हो जाती हैं, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। दास ने कई बार कक्षा में इसका उदाहरण दिया है कि शासन में ये गाड़ी है, कार है, कोई भी गाड़ी है, उसमें डेंट पड़ जाते हैं किसी भी कारण, शासन में किसी भी कमी के कारण। अगर उस गाड़ी के हम डेंट नहीं भी ठीक कराएं तो गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी रुकती नहीं है, चलती रहेगी। और साथ संगत जी
इसका तीसरा हिस्सा प्राणायाम। सासंग जी, ये अभी तो आपने डेंट के, गाड़ी के डेंट के बारे में सुना, और सासंग जी बेस रह गया तो गाड़ी चलाता है इंजन, यानी कि हमारे शरीर के भीतरी अंग जो कभी हमने आपसे देखे भी नहीं, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, जो कि 24 घंटे निरंतर हमारे अंदर कार्य करते रहते हैं। बाहर तो हम काम करके, थोड़ा सा काम करके रहते हैं, भाई थक गए। सासंग जी देखे, ये हार्ट, ये लीवर, ये किडनी, ये इंटेस्टाइन, ये लंग्स 24 घंटे निरंतर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तो सासंग जी, महर्षि पतंजलि ने इनको खुराक देने के लिए, इनको स्वस्थ बनाने के लिए हमारे लिए प्राणायाम बनाए। प्राणायाम यानी कि प्राणों का आयाम। तो हमारा प्राणों का आयाम सासंग जी कहाँ से होता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन को लेने का, ग्रहण करने का पहला द्वारा और एक ही द्वारा नासिका। तो सासंग जी, इसकी सफाई रखना कितना जरूरी है, शायद समझ में आ गया हो। और प्राण वायु, हमारी प्राण शक्ति, ऑक्सीजन। तो सासंग जी, इन भीतरी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए, इनको खुराक देने के लिए प्राणायाम 20%, दास ने भी आपको बताया, शुद्धि क्रिया, 20% योग आसन, सासंग जी 60% स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम प्राणायाम की तरफ ध्यान देंगे, उतना अधिक निरोग होते चले जाएंगे। तो सासंग जी, आइए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात नीलम जी ने याद करा दी। 2-4 मिनट वो ले लेते हैं। दास ने जैसा कहा था कि योग ही जीवन है, आहार ही औषधि है। सासंग जी, 2-4 मिनट जरूर दास मिलेगा। कि सासंग जी, हमारा जो ये शरीर है, तीन चीजों के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से चलता है, खून, पानी और हवा। ऑक्सीजन, जो कि किसी ने कभी भी आंख से देखी नहीं और हाथ से पकड़ी नहीं, और ये ऑक्सीजन अगर 5 से 6 मिनट किसी इंसान को, चाहे वो गारा सिंह हो जमीन पर, आज से 10-15 साल पहले यूएस के साइंटिस्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर इस धरती से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन हट जाए तो इस धरती के करोड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो सासंग जी, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन। पानी, तो चलिए, हमारी ये जो 50 साल से फिर ऊपर के लोग हैं, उनको मालूम है अच्छे से कि कितना हैंडपंप का हमने पानी इस्तेमाल किया है। आज तक सासंग जी कहा जाता है गंगा जल क्यों पवित्र माना गया, क्योंकि पहाड़ों से निकल कर आता है, उसमें मिनरल्स रहते हैं और जल कभी खराब नहीं होता क्योंकि उसमें मिनरल्स है। हमारे तक पहुंचता पानी का क्वालिटी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। तो स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन, पानी और सासंग जी खून, और इन
तीनों चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमारे शरीर के अंदर 72,810 नाड़ियाँ छोटी बड़ी मिलाकर हमारे शरीर में 72,810 नाड़ियाँ हैं। इनमें इन तीनों चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन घूमना बहुत जरूरी है, वरना जिस चीज की भी कमी रह जाएगी खून, पानी और हवा में से, उसी से रिलेटेड रोग हमें हमारे शरीर को घेर लेंगे। वात, पित्त और कफ। ऑक्सीजन और पानी में समझ में आ गया तो साथ संगत जी खून किस चीज से बनता है? हमारे आहार से, जो हम खाते पीते हैं। तो साथ संगत जी हमारा आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक। 1 मिनट दास साथ संगत जी आहार के लिए और आपसे लेगा। आहार हमें कौन सा लेना चाहिए? साथ संगत जी इस भगवान ने, इस निराकार ने हमारे लिए 84 लाख योनियों के लिए खाने पीने की, ऑक्सीजन, सब चीजें हमारे लिए मुफ्त में प्रदान की। और हमें आहार वही लेना चाहिए जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, जिसको हम एज इट इज ग्रहण कर पाए, खा पाए, उसको अपने स्वादानुसार चेंज ना करना पड़े, बदलना न पड़े। उदाहरण के लिए साथ संगत जी आपके सामने प्लेट में फल फ्रूट रख दिए जाए, सेब देखकर, केला देखते, अमरूद देखते, संतरा देखते, खाने को मन करता है? करता है? सभी सहमत है इस बात से? तो जरूर खाने चाहिए। साथ संगत जी एक प्लेट में आपके सामने ड्राई फ्रूट रख दिए जाए, बादाम रख दिए जाए, काजू रख दिए जाए, किशमिश रख दिए जाए, खाने को दिल करेगा? करेगा। ऐसे इट इज खाने को दिल करेगा, खा लीजिए। अब इसके विपरीत साथ संगत जी आपके सामने एक प्लेट में कच्ची दालें रख दी जाए, ऐसे इट इज खाने को मन करेगा? नहीं करेगा। मत खाएं। लोग मांसाहार करते हैं, बेशक करें, लेकिन आप ये जरूर अनुभव करें कि मांसाहार हम करते कैसे हैं। साथ संगत जी सिर्फ उसमें मिर्च मसाले अपने स्वादानुसार डालकर, वरना जो मांसाहार करते हैं कभी अपने आप से ये प्रश्न करके देखें कि मिर्च मसाले या उसका रूप ना बदला जाए तो एज इट इज मांस को खाया जा सकता है? नहीं खाया जा सकता। तो फिर क्यों खाते हैं? साथ संगत जी हमारे एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है ऋषि राम जी, जिनसे दास ने भी बहुत कुछ सीखा। वो एक बात कहा करते थे कक्षा में, इसी बात को पूरा करके दास आपसे अपनी वाणी को विराम देगा। साथ संगत जी दास का मानना क्या है कि सबको मालूम है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? हमारे दांत। बहुत बढ़िया बात कही थी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो गई। तो साथ संगत जी ऋषि राम जी ये बात कहा करते थे, जो मांसाहार करते हैं बेशक करें, लेकिन जैसा कि दास ने आपको उदाहरण दिया, आप एक फल फ्रूट खा रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, उसको क्रश कर सकते हैं बड़े आसानी। मांस को क्रश करने में साथ संगत जी आप सोच कर देखें कितनी उन बातों को मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वो पूरी तरह से क्रश नहीं कर पाता और हम अंदर सटक लेते हैं। अब साथ संगत जी अपने आप से प्रश्न करें, हमारे पेट के अंदर कौन सी ऐसी चक्की लगी है जो उसको डाइजेस्ट कर देगी, क्रश कर देगी? लीवर, मांस का पोचना। किडनी, मांस से बनी हुई, मांस का टुकड़ा। तो उनको कितना
कितना जोर लगाना पड़ता होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए। तो साथ संगत जी ये तो हम निर्भरता उन अंगों पर कर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी, और उनको एक ही खुराक है स्वस्थ रखने के लिए, प्राणायाम। तो साथ संगत जी बहुत ज़्यादा समय नहीं हम देख रहे, रविदास यहीं पर अपनी वाणी को विराम देगा और एक बार आपसे प्रार्थना करेगा कि सभी साधक अपने अपने आसन पर खड़े हो जाए। तो नीलम जी से प्रार्थना करेंगे कि 2-4 क्रियाएं एक बार करवा दें, खड़े खड़े, चाहे खड़े खड़े सूक्ष्म क्रियाएं करवा दें। 5 मिनट करा दें। चलिए 7:30 तक बड़ी कृपा महाराज। तो प्रार्थना फिर वही नीलम जी से एक बार आए खड़े खड़े सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। अब नीलम जी जी शुरू करेंगे गर्दन से। संगत जी प्यार से कहना, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले टूटी लगाएंगे अंगूठ में, पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, अधिक से अधिक पीछे जाए, अधिक से अधिक आगे आए, आगे पीछे, आगे पीछे। जो साधक नए हैं वो आंखें खोलकर सामने ललित जी को देखते रहे और करते रहे। जो साधक पुराने हैं वो आंखें बंद करके कर सकते हैं। चलिए आगे मध्य में। अब गर्दन को लेके जाएंगे दाईं ओर, लगाएंगे अपना दायां कान कंधे पे, मध्य में आए, मध्य में आए, फिर बाईं ओर जाए, कान को लगाए, फिर से मध्य में आए, फिर दाईं ओर जाए, फिर मध्य में आए, बाईं ओर। एक बार और करेंगे, दाईं ओर, बाईं ओर। अब इसी को गोल गोल घुमाएंगे, पूरा पीछे, पूरा दाएं, पूरा बाएं, पूरा आगे, धीरे धीरे गोल चक्कर लगाएंगे। 3 बार होने पे विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। शुरू करें 3 बार। कोशिश करें हर बार कान लगे, आगे आए तो टूटी लगे, पीछे जाए तो अधिक से अधिक पीछे। सर्वाइकल के लिए अति उत्तम है ये। आ जाए वापिस। अब करेंगे कंधे हाथों की, लेके हाथ सामने, मुट्ठी बनाए, बिल्कुल हाथ सीधा। अब घुमाएंगे इसको, पूरा घुमाए, 3 बार घुमाए, 3 बार आगे से, 3 बार विपरीत दिशा से। इसी को विपरीत दिशा से कोशिश करें कोनी पूरी खींच के आए आपके। 3 बार होने से दूसरा हाथ लेके आए सामने, बिल्कुल मुट्ठी बनाए, अंगूठा अंदर, इसको घुमाएंगे, 3 बार घुमाए। पूरा करने पे दोनों हाथ आएंगे सामने, मुट्ठियां बनाए, खींच के रखेंगे, घुमाएंगे 3 बार, घुमाए, पूरा घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आ जाए वापिस, दोनों हाथ लाएंगे सामने, ऐसे लेके आए, हथेलियों का रुख छत की ओर। अब दोनों हाथों को लेके जाए कंधों पे, 5 उंगलियों में लाए, कंधे पे रखें, फिर दोनों कोनियों को आगे से मिलाएंगे। हाँ जी, मिलाए, घुमाएंगे, घुमाए 3 बार। कोनियां मिल जाए, कोशिश करें कोनियां मिल
हो जाए। कोशिश ही करेंगे 3 बार होने पे विपरीत दिशा से इसी को वापस, हाँ जी, आ जाएंगे वापस। चलिए अब करेंगे कमर की। कमर पे आके रखिए अपनी संगत जी, बारी है हमारी कोहनियों की। फिर से दोनों मुट्ठियां बंद कर लें, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर, 10-10 बार। बहुत अच्छे। दस बार पूरा करने पर आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को लाए सामने की ओर, उंगलियों को पूर्ण रूप से खोलेंगे और उंगलियों को 3 फोल्ड में बंद करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, ताकत लगा के 3-3 बार इस क्रिया को करेंगे। मुट्ठी खोले, उंगलियों को पूर्ण रूप से खोले ताकत लगाते हुए, और 3 फोल्ड में बंद करते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे। 3 बार इस क्रिया को करेंगे। 3 बार पूरा करने पर यहीं पर मुट्ठी बंद रखेंगे और 5-5 बार इस कलाई को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लेकिन विशेष ध्यान कि आपकी कोहनियां सीधी रहे। हाँ, कोहनियां सीधी रहे, कोहनियां बैंड ना हो। शाबाश। पूरा करने पर वापस। तो बारी है हमारे रिब्स की। बारी है हमारे रिब्स की। जैसे प्रार्थना करेगी कि जो साधक नए हैं वो सामने आके बोल के ललित जी को देखते रहे और करते रहे। तो आइए, बारी है हमारे रिब्स की। दोनों हाथों को लाए सामने की ओर, हाथों में इतनी दूरी जितनी हमारे कंधे छोड़े, और आगे की क्रिया में हमारे हाथों का डिस्टेंस ना कम हो ना ज्यादा हो। सांस भरते हुए चले अपनी दाईं ओर आकर पीछे से पीछे देखने का प्रयास करें। गर्दन को और घुमाएं, देखें अपने पीछे से पीछे। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस लेते रहें। आए धीरे धीरे वापिस मध्य में। पुनः लंबा सांस भरते हुए दूसरी ओर, यानी कि बाईं ओर। यहाँ पर रोक के पीछे से पीछे गर्दन को और पीछे से पीछे घुमाएं। रोके कुछ पल, देखें अपनी रिब्स पर पड़ते हुए प्रभाव को। आए धीरे धीरे वापिस मध्य में। फिर से सांस भरते हुए दूसरी ओर। रोकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। कोई अगर साधक ज्यादा देर नहीं रोक सकते तो वापिस आ सकते हैं बीच में। आए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापिस मध्य में। सांस भरते हुए दूसरी ओर। गर्दन को और घुमाए पीछे से पीछे। सोनी जी एड़ियां मिली रहे, एड़ियां मिला के रखे सोनी जी। धीरे धीरे वापस आए मध्य में। ले हाथों को नीचे। बारी है बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी, जिस इंजन की बात की जा रही थी, यानी कि हमारा पेट, इसको स्वस्थ रखने के लिए करेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। शासन जी एक बार सुन ले। लंबा सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी कि गुदा द्वार का संकुचन करेंगे और क्षमता अनुसार रुकेंगे। फिर नहीं रुका जाएगा तो सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर बिचकाएंगे, उन्हें मूल बंद लगाएंगे, क्षमता अनुसार रोकेंगे। 5-5 बार इस क्रिया को करेंगे। करें, लंबा सांस भरें, पेट फुलाएं, मूल बंद लगाएं, क्षमता अनुसार रोकें। नहीं रुका जाए, सांस को बाहर निकालते जाए, पेट को अंदर बिचकाएं, नाभि को रीढ़ के साथ लगाने का प्रयास करें, मूल बंद लगाएं, क्षमता अनुसार रोकें। नहीं रुका जाए, पेट को ढीला छोड़ें, उन्हें लंबा सांस भरें, पेट फुलाएं, मूल बंद लगाएं, क्षमता अनुसार रोकें। नहीं रुका जाए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर बिचकाएं,
उन्हें मूल बंद लगाए, निकले हुए श्वास में क्षमता अनुसार रोके, आ जाए वापिस। सासंग जी, बारी है हमारे घुटनों की, कमर की। तो दोनों हथेलियों को लाए कमर पर, अंगूठे बाहर की ओर, उंगलियां अंदर की ओर। आंख खोलकर सामने देखते रहे, आराम करें, घुमाएं कमर को 10-10 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमारे घुटने ढीले ना पड़े, एड़ियां मिली रहे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, कमर से घुमाएं 10-10 बार विपरीत दिशा से। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा प्रयास सभी साथियों का। पूरा करने पर वापिस ले हाथों को नीचे। बारी है हमारे घुटनों की, दोनों भुजाएं शरीर के साथ करेंगे घुटनों की क्रियाएं। हर बार घुटना उठाएं, एड़ी नितंब पर लगे, आगे आए, पैर को झटके 10-10 बार। कैसे रह जाएगी घुटनों में दर्द? देखने में ये सारी क्रियाएं शासन जी बहुत आसान लगती हैं, लेकिन बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी क्रियाएं हैं। जिस अकड़न जकड़न की बात की जा रही थी, इस समय पर वही अकड़न जकड़न दूर होती हुई पूरा करने पर आ जाए वापिस। मुझको लगता है अगर लेटाएंगे तो जगह कम पड़ जाएगी। चलिए जी, कोशिश करते हैं। खड़े खड़े जो आसन हम कर सकते हैं उनको करेंगे। दोनों भुजाओं को ले चले ऊपर की ओर, सभी नीलम जी को देखते रहे। उंगलियों में उंगलियां फंसा ले, हथेलियों को ले जाए आकाश की ओर। सांस भरते हुए, एड़ियां उठाते हुए, पंजों को ऊपर अपने आप को खींचते हुए ताड़ासन। अधिक से अधिक देर रुकने की कोशिश, नहीं रुका जाएगा। आए वापिस। इस क्रिया को 3 बार करेंगे। आप ऊपर ही रखिए, उन्हें सांस भरते हुए फिर से 1 बार करें। इस आसन के द्वारा हमारी रीढ़ ताड़ के वृक्ष की तरह सीधी बनती हुई, रीढ़ से संबंधित सभी रोग, सभी विकार दूर भागते हुए, क्षमता अनुसार रखते हुए आए वापिस। चलिए आ जाए वापिस, क्योंकि पूरा अभ्यास नहीं है सभी को, तो थकाना नहीं है हमें आज। चलिए करेंगे अर्धचंद्रासन। फिर से लाए दोनों हाथों को ऊपर, हथेलियां मिला लें आपस में, भुजाओं को खींच कर लंबाई दें, भुजाएं कांधों के साथ, कोहनियां सीधी। सांस भरते हुए अपनी दाईं ओर झुकेंगे, गर्दन सीधी, मुख सामने की ओर, घुटना न मुड़े, इस बात का विशेष ध्यान। क्षमता अनुसार रुकते हुए आए वापिस, भुजाएं कानों से ना हटे। उन्हें लंबा सांस भरे, दूसरी ओर यानी कि बाईं ओर, मुख सामने की ओर। आए मध्य में वापिस, ले हाथों को नीचे। आइए जी, करेंगे त्रिकोणासन। सभी साधक नीलम जी को यहाँ देखते रहे, पैरों को अधिक से अधिक खोल दे, थोड़े थोड़े दाएं बाएं खिसक जाए, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं खिसक जाए, जगह बना ले, एक दूसरे को जगह दे, आगे पीछे हो जाए, हल्के हल्के आगे पीछे हो जाए, ताकि जगह बन जाएगी एक दूसरे के बीच में, टकराएंगे नहीं। पैरों को अधिक से अधिक खोल ले, जितना अधिक खोल सकते हैं।
चलिए जी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, सांस भरते हुए दायां हाथ लाए ऊपर आकाश की ओर, हथेली का रुख अंदर की ओर, भुजा कान के साथ लगी रहेगी। लंबा सांस भरे, ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर खींचे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाए। मुख सामने की ओर, उठना ना मुड़े। प्रयास करें कि नीचे वाला हाथ एड़ी को या पृथ्वी को छू जाए। ब्रीदिंग नॉर्मल, रोके कुछ पल, धीरे धीरे वापस नए हाथ को नीचे। यही क्रिया दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से, हथेली का रुख अंदर की ओर, लंबा सांस भरे, खींचे ऊपर वाले हाथ को ऊपर, नीचे वाले हाथ को नीचे की ओर और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुके, मुख सामने की ओर। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस ले ले, लेकिन घुटना ना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, वापस अपने अपने आसन पर बैठ जाए। जो साधक पुराने हैं आ जाए वज्रासन में। सासंगत जी, बहन जी से थोड़ी आज्ञा लेके मैं 5-7 मिनट और लेना चाहूंगा। जैसा कि आपको करीब करीब मालूम ही है, बहन जी ने आज बताया नहीं कि इसको कक्षा को चलते हुए करीब करीब 1 वर्ष हो गया। तो इस 1 वर्ष की कक्षा में जो जो साधक यहाँ पर रेगुलर है, उनको क्या क्या लाभ मिले, एक बार मैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहूंगा। उनमें सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे ललित जी को। ललित जी हमारे एक बार यहाँ पर आए और अपने बारे में बताएं। योग आसन करने से पहले शरीर की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। आए ललित जी। सत्संग जी प्यार से कहिए। सत्संग जी दास को कमर में बहुत दर्द हो रहा होता था। सत्संग जी जो हम लोग बर्फ करते हैं, चिड़िया करते हैं ना ऐसे करके, तो सत्संग जी दास वैसे भी चिड़िया भी नहीं कर पाता था, लेकिन सत्संग जी आज इनकी कृपा है, आज बिल्कुल फिट है। और सत्संग जी बायां हाथ दास का तो बिल्कुल ही काम ही नहीं करता था। मतलब दास ये सोच रहा था पता नहीं कौन सा कर्म दास से हुआ है, इसी उम्र में ये हाथ से काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे करके ऊपर ले जाते थे, इसको पकड़ के तो जाता था, फिर इसको छोड़ते भी सब कोई ऐसे आ जाता था, बिल्कुल ही वो हो गया था। लेकिन सत्संग जी की कृपा है, बोले अभी दास फिर से सही है। सत्संग जी ठीक है। सत्संग जी, ललित जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन सत्संग जी मैं बिल्कुल इस चीज को क्लियर कर दूं, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं, दास की कोई कृपा नहीं है। कृपा महर्षि पतंजलि की। योग आसन जो हमारे लिए प्राणायाम बना कर गए, ये सिर्फ सत्संग जी योग की ताकत है, इसमें दास का कोई रोल नहीं। दास ने तो सिर्फ करवाया है। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा एक बार हमारे आदरणीय चंदन जी को। सत्संग जी, चंदन जी को वज्रासन में बैठते हुए इतना अच्छा लगता है, तो क्या परिवर्तन आया ये चंदन जी की जुबानी एक बार सुने आप। सत्संग जी प्यार से बोलना। सत्संग जी जो है आज पहले बैठ नहीं पाता था ठीक से, ना आधी बाधी मार के बैठ पाता था, ना वज्रासन में बैठ पाता था। तो इनकी कृपा से आज जो है बिल्कुल ठीक हो गया। अब वज्रासन में ये बैठ जाता है, आधी बाधी मार करके बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो इनकी कृपा है, ठीक है। सत्संग जी, मेरी फिर एक बार हाथ जोड़कर बेनती है, कोई भी ऐसा ना बोला कि मेरी कृपा, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। सत्संग जी, मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा। और इस कड़ी में कोई बात नहीं, महाराज आपका भी 1 मिनट लेंगे। चलिए, मैं बुलाना तो राजेश जी को चाहता था, तो प्रार्थना करूंगा खेमलाल जी से। खेमलाल जी भी हमारे रेगुलर मेंबर रहे हैं, तो कृपा इस कक्षा में आने से क्या लाभ मिले 2 शब्दों में जरूर बताएं।
प्यार से कहिए सत्संग जी लाभ ही लाभ है, क्योंकि अगर एक स्वस्थ तन नहीं होगा तो भक्ति भी हम ठीक से कर नहीं पाएंगे। कोई भी कार्य हम घर से लेकर बाहर तक ठीक से अंजाम दे नहीं पाएंगे। दास तो स्कूल टाइम से योगा से जुड़ा हुआ है सतगुरु की कृपा से। वो सत्संग जी एक्टिव सत्संग जी पार्टिसिपेशन करता रहा है। तो मेरी तो प्रार्थना यही है, जिस तरह से आज आपने भरपूर ये उत्साह दिखाया है, वैसे ही आप लगभग सारे उत्साह दिखाएं। गर्मी का टाइम है, उठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से सोएं, टाइम से जाग जाएं। महात्मा के आने से पहले हम यहाँ हो भरपूर आदमी प्यार से कहिए। सासंग जी दास अब बुलाना चाहेगा हमारे सबसे प्रिय हमारे नजेश जी, जिन्होंने इस कक्षा को रेगुलर रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सुबह सुबह आकर भवन को ठीक ठाक करके सफाई करके कक्षा के लिए तैयार करते थे। एक बार जोरदार तालियां नजेश जी के लिए। सासंग जी प्यार से कहना सासंग जी योग करने से पहले मेरे हाथों में स्किन में प्रॉब्लम थी, पैरों में भी प्रॉब्लम थी। दास यही सोचता था कि किसको दिखाएं, क्या करें, लेकिन जब योग शुरू किया 1 महीना बीता, पता नहीं चला कि स्किन प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि जब दास देखता है पता ही नहीं चलता कि पहले खाल निकलती थी अब निकलती नहीं। तो दास को समझ में आया कि योग ही जीवन है, योग करना जरूरी है। वैसे तो सबसे अहम हर समय फोकस यही रहता था मिसेस का भी कि हम भी योग करें, बच्चे भी योग करें। जब आपको ये समय मिल रहा है तो आप भरपूर आनंद उठाएं। तो दास इस लेडी पे ही रहता है, फोकस करता रहता है कि भवन में जाएं, सेवाएं करें और योग का पहला ध्यान रहे। सत्संग जी दास का ये भी ध्यान है कि आप संतों के चरणों में की सेवाएं भी करें और योग भी करें। अभी तो छुट्टियां हैं बच्चों की, पहला प्रथम यही है, पहला प्रयास यही रहा है कि योग के लिए उत्साह बढ़ाएं बच्चों के दिलों में। सत्संग प्यार से कहना सासंग जी बहुत अच्छी बात कही राजेश जी ने। दास का भी यही मानना सासंग जी, और दास बार बार एक बात को दोहराता है कि गुरु नानक देव जी ने एक बात कही जिसको सभी धर्म गुरुओं ने पूरी दुनिया में यूनानी मसली उस बात को माना, और वो बात है पहला सुख निरोगी काया। सासंग जी ये प्रमाणित करते हैं राजेश जी इस बात को, और मुझे कहते हुए थोड़ा सा हर्ष भी हो रहा है कि इस सब के लिए सबसे बड़ा योगदान हमारी बहन सुधा शर्मा जी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर योग की कक्षा को आरंभ करवाया। बहुत बड़ी कृपा है इस बहन की, इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और उसको निभाया। तो अगली घड़ी में दास प्रार्थना भी सुधा शर्मा जी से करना चाहेगा, वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि योग करने से उनको क्या क्या लाभ मिले। तो आदरणीय सुधा शर्मा जी। प्यार से कहना जैसा बताया गया, पहला सुख निरोगी काया। यहाँ पर आकर इस रूप में सत्संग जी हमारे शरीर को स्वस्थ किया जाता है। सत्संग जी जहाँ योग दो चीज़ों का मिलन होता है, तो सत्संग जी जब शरीर स्वस्थ होता है और मन में ऊर्जा सत्संग जी ये इस तरह से भर देते हैं कि मन का जो अंदर का जो जीवन होता है वो भी सत्संग जी, सोच विचार भी हमारे सत्संग जी सुंदर हो जाते हैं, तो शरीर ऑटोमेटिक सुंदर हो जाता है। दासी बताया कि दासी किचन में जाती थी
तो साथ संगत जी 20 मिनट 25 मिनट बाद होता था बेडरूम में जाके दोबारा रेस्ट करें और दोबारा आगे कुक करें कुछ भी। लेकिन अब साथ संगत जी 6 घंटे 8 घंटे खड़े हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आओ साथ संगत जी, योग के फायदे तो बहुत है और हमें पता भी है योग के फायदे हैं, लेकिन साथ संगत जी लाभ उन्हीं को होता है जो कक्षा तक पहुंच जाते हैं। संत तो साथ संगत जी आवाज दे ही रहे हैं, आओ योग करके अपने शरीर को स्वस्थ बना लो ताकि अंतिम सांस तक सेवा होती रहे। अभी तो सब बच्चे जवान हैं, अभी तो सेवाएं हो जाएंगी, लेकिन साथ संगत जी किसी भी पड़ाव में, उम्र के किसी भी पड़ाव में हम इतने स्वस्थ रहें कि किसी के साथ संगत जी आश्रित ना हो। तो साथ संगत जी उसके लिए हमें आज से ही, अब से ही ये प्रयास करना पड़ेगा कि योगा डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन नहीं कि आज मैंने योगा कर लिया एंड योगा डे सेलिब्रेट कर लिया, नहीं साथ संगत जी। योगा डे मतलब आपको चेतनता दे रहा है कि आज से ही शुरू कर दो योग प्रयास ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे। और फिर साथ संगत जी काम गुरु का ही करना है, काम दूसरे नहीं करना है, काम गुरु का ही करना है। सेवाएं करनी है, भरपूर सेवाएं, भाग भाग के सेवाएं करनी है। और जहाँ पर जिस घर में हर संत सेवादार हो जाता है वो घर सुंदर हो जाता है। जिस भवन में हर सेवा दल का बच्चा सेवा पकड़ने के लिए कि सब भाग भाग के सेवा, साथ संगत जी भवन का भी सौंदर्य बनता चला जाता है। और साथ संगत जी जब मन की अवस्था सुंदर होती है तो साथ संगत जी यहाँ से जो शब्द आते हैं वो शब्द भी सहज में अंदर आने लग जाते, क्योंकि मैंने अपना ऑरा ही सुंदर तैयार कर लिया। आओ साथ संगत जी, ये आवाज आज के लिए नहीं कल के लिए भी है। तो योगा डे हमारा एक दिन का नहीं, हर डे का है। तो कल भी साथ संगत जी जिस तरह संतों ने कहा, इस तरह का उत्साह रोज दिखाए। रोज कपड़ों का वो नहीं होगा, कोई भी कपड़े पहन के आ सकते हैं, लेकिन साथ संगत जी अंदर का मटेरियल हम ठीक करें। जागना तो पड़ेगा ही, जो जागता है वही पाता है। साथ संगत जी राजेश जी 5:30, ये जितने सेवादार संत जो 5:30-6 बजे आकर भवन की सफाई करते हैं, ये पहले सभी संत थोड़े थोड़े, राजीव जी बैठे हैं, बैठ नहीं पाते थे साथ संगत जी। जितने भी संत हैं, आज वो जो सेवादार का नाम आया, पहले संतों ने उनके शरीर को स्वस्थ किया है, फिर उनको सेवा बतानी नहीं पड़ती, वो खुद आके करते हैं। तो मेहर करो, आज शरीर स्वस्थ है, सबके लिए मुबारक। आज स्वस्थ है, स्वस्थ बना रहे, लेकिन आगे और बना रहे ताकि साथ संगत जी वो सिर्फ योगा करने से। मेहर करो, कृपा करो, ये पाठ हमें आज अभी समझ आ जाए जो संत हमें समझाना चाहते हैं। प्यार से कहना साथ संगत जी, इस बहन का लक्ष्य भी यही था कि साथ संगत जी जो पिछले साल हमारा समागम था, तो बहन जी ने यही बात मुझसे की थी कि उस समागम से 2 महीने पहले शायद हमने ये कक्षा शुरू की थी कि ये जो हमारे सेवा दल के सेवादार हैं, इनके शरीर स्वस्थ रहे, ये ठीक होकर अच्छे से सेवा उस समागम में कर पाए। खासकर उस समय जो स्थिति अभी आपको ललित जी ने बताई थी, इनकी वो स्थिति थी उस समागम से पहले, और इस समागम के अंदर ललित जी ने ठीक होकर उस सेवा को इतने अच्छे रूप से निभाया कि जो बहन जी ने बाद में हमको बताया, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी का कारण है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब मैं बुलाना चाहूँगा जिनका नाम पहले ले दिया बहन जी ने, हमारे राजीव शाही जी। ये भी बहुत बड़े कर्मठ सेवादार हैं, ये आगे सबसे पहले भवन को खोलते हैं, सफाई करते हैं, करवाते हैं। और मैं चाहूँगा राजीव जी भी अपना ये 1 साल का एक्सपीरियंस बताएं कि इनके शरीर को, मन को और मस्तिष्क को कितना लाभ हुआ। राजीव शाही जी। प्यारी साथ संगत, प्यार से प्यारी साथ संगत, हमारे साथ रोज हर रोज दोबारा क्लासेस स्पेक्टर पढ़ रही तो बिना किसी उसकी, तो प्यारी साथ संगत हम लोगों को इतना इन्होंने परफेक्ट कर दिया, काम तो खुद बयान करता था
दादा जहाँ जब योगा स्टार्ट होती थी तो दादा जहाँ बैठे थे, बैठी हुई ना सोफा में, क्या मैं नहीं करूँगा, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं, मैं नहीं करूँ। तो 2 मिनट बैठता था, फिर सांस फूल जाता था, नहीं कर पाता था। तो प्यारी साथ चल गए, फिर धीरे धीरे करो करो करो, और रोज की प्रैक्टिस से खास करके खुलने लग गया। रोज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा या पूरा घंटा पूरी क्लास तक करने लग गया। पहले रोज स्टीम करता था, भाप लेता था, उसके बगैर सांस नहीं आता था। और धीरे धीरे वो स्टीम की छुट्टी, फिर न्यूमोलाइज करता था अपने आप को, धीरे धीरे वो भी बहुत कम होगी। तो प्यारी सांस होगी, सारा ऑटोमेटिक को अपने आप को उतार गया। अब इतना महीने में जो ज़्यादा जो मौसम जब चेंज हो जाता है तभी करता हूँ, नहीं तो पैसे बिल्कुल आम आदमी की तरह जी रहा हूँ पैसे। तो पहले उनके बगैर रह नहीं सकता, 3 लोग के बगैर स्टीम लेनी, भाप लेनी, न्यूमोलाइज करना अपने आप को, गोलियाँ खानी। तो प्यारी साथ में ये सारा इस योगा का ही लक्ष्य है कि धीरे धीरे सारा वो दवाइयाँ बंद होती गई और शरीर रिस्ट होकर गया। तो प्यारी साथ में इलाज यही करता है कि हमारे बीजे कपूर जी ने इनका ऐसा योगदान है कि हर तरह डांट से भी, प्यार से भी, हर आदमी को ये नहीं प्यारी प्यार डांट भी देते थे, हर जीते और जो कुछ नहीं होगा, प्रोत्साहन देती, हौसला अफजाई करके आदमी को इन्होंने आगे से आगे और बढ़ाने की कोशिश करी। तो प्यारी साथ ऐसे गुरु हमें मिले हैं, हम इनकी कदर करें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं और अपना तेल पानी खर्च करके समय लगा के स्पेशल द्वारका से यहाँ आते हैं। तो प्यारी शासन थोड़ा कुछ ये भी करते, ये भी तो परमात्मा भी बस ऐसा ही योगदान को दे रखा है कि ये बेचारे करते। दोनों बहन जी भी जब इनको भी समय मिलता ये भी यहाँ आते हैं, लेडीज को भी प्रोत्साहन मिले। ये नहीं कि गैर साथ है, ये खुद भी आती है लेडीज को टैकल करना, कैसे करना। तो प्यारी साथ सकनी काश यही व्यक्ति करता है, सच्चे पातशाह दोनों फैमिली को, पूरे परिवार को सारी खुशियाँ दे, क्योंकि ऐसी सेवा कर रहे हैं जिस काम को। तो प्यारी साथ इन्हीं शब्दों से इनका आवाज करता है, प्यार से कहना। बहुत अच्छे। तो शासन जी आपने ये देखा इन साधकों को, शासन जी ये है योग की ताकत। और अंत में दास एक बार राजीव जी की अर्धांगिनी गीता शाही जी को भी चाहेगा यहाँ पर आए और बताएं राजीव जी के परिवर्तन होने से घर में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। बहन जी भी आती थी क्लास में बीच बीच में, थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस बताएं अगर कुछ लाभ हुआ है। शासन जी प्यार से कहना, शासन जी दासी योगा में तो शासन में दासी रेगुलर नहीं आ पाती क्योंकि जॉब करती है, लेकिन दासी की जॉब स्कूल में है। तो योगा का दासी के मतलब जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। शासन का दासी ने घर में भी अपना पूरा मतलब योगा के लिए आसन लगा रखा है। छोटी बच्ची शासन के लिए बोलती आती है, रोज कहती है नानी आपने आज आसन किया था, चलो मेरे साथ आसन करो, चलो नानी के साथ योग करो। शासन मतलब ऑफिस में भी, स्कूल में भी शासन हमारे ये मतलब डेली रूटीन में हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा जितना वक्त शासन दे पाते हैं शासन। बाकी विजय जी जिन्हें तो शासन, राजीव जी को शासन दासी ने इनमें तो बहुत ही परिवर्तन शासन देखा है। जैसे राजीव जी ने बताया शासन ये बिल्कुल भी शासन नेबुलाइजर डेली करना शासन डेली, और अब शासन 90% शासन दिन में चेंज आया। शासन आज शासन संतों का आशीर्वाद है जो शासन सुधा जी ने शासन जो उनकी ड्यूटी लगाई है कहने को तो सिर्फ एक लॉक खोलते हैं शासन, लेकिन 5 बजे शासन 4:45 बजे मेरे से पहले खड़े होते हैं कि नहीं मेरे को संगत जाना है, भवन खोलना है शासन। फिर दासी शासन कई बार सोचती है कि नहीं घर में तो कोई काम करते नहीं है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। फिर कहती है नहीं सतगुरु का माता जी का बहुत बहुत शुक्राना शासन
कहते हैं ना, एक भी सत्संग अगर घर से मेंबर संगत पे सर अगर आते हैं ना, तो घर में भी सत्संग थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। सत्संग चाहे राशि नहीं आती है, लेकिन कहते हैं नहीं, अगर ये जा रहे हैं तो चलो जिनको टाइम दिया है, तो मेरे में भी इनकी वजह से सत्संग लगता है नहीं करना चाहिए। सत्संग यहाँ नहीं कर पा रहे तो वहाँ तो जा रहे हैं। सत्संग बस आशीर्वाद दो, बख्शिश करो, जैसे सत्संग जी सेवा में लगे हैं इसी तरह सत्संग अंत श्वासों तक सत्संग जी आप संतों का आशीर्वाद मिलता रहे और सेवा करते रहे। सत्संग जी प्यार से कहना। सत्संग जी आपने देखा शरीरों के साथ साथ इस चीज का घरों पर भी प्रभाव आता है, घरों का माहौल बदल जाता है, दुख तकलीफें खुशियों में बदल जाती हैं। और सत्संग जी दास अंत में हमारी प्यारी बिटिया बबली जी को एक बार जरूर यहाँ बुलाना चाहेगा कि बबली जी ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया इस कक्षा को चलाने में और योग करने में। और दास की ये दिल की ख्वाहिश है कि आने वाले समय में बबली योगा की कक्षा चलाया करे, लिया करे। तो सत्संग जी एक बार बबली जी से भी इनके भाव आप सुने, योग करने से इनको क्या लाभ मिला और ये क्या इनके भाव हैं। जी प्यार से कहना। सबसे पहले पंकज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमें आप सुबह सुबह क्लासेस देते हो और ऐसे ही देते रहना। सत्संग जी जैसे कि उन्होंने कहा, बस ऐसे ही आप योगा सिखाना ताकि हम भी स्वस्थ रह सके। इसलिए कहते भी हैं करें योग रहें निरोग। आप ऐसे हमें योगा करवाते रहना और हम स्वस्थ हो सके। आपका बहुत बहुत थैंक यू जो हमें आप इतना समय देते हो। आगे चल के मैं भी कराऊंगी प्रॉमिस। सत्संग जी निरंकार से यही प्रार्थना है इस बच्ची को ता जिंदगी निरोग रहे, स्वस्थ रहे और लोगों को स्वस्थ प्रदान करती रहे। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं चाहूंगा आदरणीय धनसुधा जी जो भी निर्देश थे तो आइए जी, जिनकी स्टेज पर ड्यूटी है उनको स्टेज पर विराजमान करते हैं। और ललित जी से प्रार्थना करूंगा, सोनी जी से, गीता जी से, हमारी बहन जी को स्टेज पर। सद्गुरु माता सुदीक्षा सभिंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन बुधार की जय। सत्संग जी प्यार से कहिए। सभी से प्रार्थना है कि लाइन में बारी बार आए आकर नमस्कार का लाभ लें और बाकी कार्यक्रम हमारे विवेक जी। आइए सत्संगत, आज हमारे जीवन में जो भी खुशियां हैं वो खुशियां केवल और केवल इनकी रहमतों के कारण है। हम सदगुरु का शुक्रिया करें। सत्संग जी भजन है, सदगुरु माता जी प्रवान करें और अपने पवित्र ज्ञान के द्वारा सत्संग जी हमारे कर्मों में उतारने की शक्ति है। सत्संग जी तो सच्चा ज्ञान गुरु बतलाए, सच्चा ज्ञान गुरु बतलाए। क्यों पाया ये नर चोला, क्यों पाया ये नर चोला, सतगुरु ने समझाए। सच्चा ज्ञान गुरु
इस गिरधर को पाया। धन वैभव और कुटुंब कबीरा कुछ भी काम न आया। ओ नाम के रंग में रंग के चुनरिया, नाम के रंग में रंग के चुनरिया, ये आज लगाए सच्चा ज्ञान गुरु बतलाए, सच्चा ज्ञान गुरु बतलाए। नीचे को ऊंचा करे मेरा गोविंद, ये संतों की वाणी। नीचे को ऊंचा करे मेरा गोविंद, ये संतों की वाणी। तो अंसन रमाए राम मिले तो सुख पाए अब गाए। ओ मन मेरे को शीशे जैसा, मन मेरे को शीशे जैसा, सद्गुरु भी चमकाए, सच्चा ज्ञान गुरु बतलाए, सच्चा ज्ञान गुरु बतलाए। मिला है मुझको सद्गुरु पूरा, बात समझ में आई। तो मिला है मुझको सद्गुरु पूरा, बात समझ में आई। वेदों ग्रंथों शास्त्रों ने भी बात यही समझाई। ज्ञान है एक ऐसा सागर, ज्ञान है एक ऐसा सागर, कृपा करो आज हम ये ज्ञान भी प्राप्त किए हैं। योगाचार्य हमारे पूज्य महापुरुषों के द्वारा जो हम तन से सुख प्राप्त करते हैं वो योग का ज्ञान हमें प्रदान किए हैं, और ये आत्मा और मनो का ज्ञान प्रदान करके सदगुरु हमें सुख इस लोक का भी दे रहे हैं और परलोक भी हमारा सवाल है। प्यार से कहिए धन्यवाद।